दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आपसे बात करेंगे हम कैसा रहेगा अप्रैल 2025। जी हाँ, नया संवत्सर और साथ ही साथ नया फाइनेंशियल ईयर का ये पहला महीना, और इस पहले महीने में ही होने वाला है 5 ग्रहों का ग्रह युद्ध। अब ये ग्रह युद्ध आपके जीवन पर क्या परिणाम डालेगा और कहां कहां रखनी है सावधानियां, इन सब की चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम तुला राशि वाले जातकों के बारे में। हमेशा की तरह शुरुआत करूंगी आज आपकी हेल्थ से। अगर हम बात करें तो आपके लगन के स्वामी उच्च होकर छठे भाव में बैठे हैं, और छठा भाव हम रोग, ऋण और शत्रु का मानते हैं। तो यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां चल रही थी, थोड़ी सी राहत मिलेगी क्योंकि लग्नेश उच्च के हैं, लेकिन छठे भाव में होने के कारण यहाँ पर परिस्थितियों को थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर यूरिन से जुड़ी हुई, या फिर मैं कहूँ कि अगर किसी भी प्रकार की आपको शुगर की प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लड शुगर है, चाहे वो और कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। शुगर हाई एंड लो बोथ के ही चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो इसका निर्णय करते हैं हम कुंडली के दूसरे भाव से, और कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव नीच के होकर विराजमान है कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के दशम भाव में, और ये दशम भाव आपके कर्म का भाव है। तो बड़े इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सोच समझ कर लगाइएगा। कोई बड़ी संपत्ति है तो उसमें ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ अगर आपके कारोबार में लिखने का कार्य है, आपकी सिग्नेचर अथॉरिटी है, तो बड़ा सोच समझकर आपको अपने सिग्नेचर करने चाहिए, क्योंकि आपके सिग्नेचर का उपयोग करके कोई दूसरा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं आपके सुख के स्थान की। कुंडली के चतुर्थ भाव से इसका निर्णय करते हैं, जिसके स्वामी शनिदेव छठे भाव में है। कहा जाता है जब जब शनि तीसरे, छठे और 11वें भाव में आते हैं तब अच्छे फल देते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु और साथ ही साथ सूर्य और नीच का बुध विराजमान होने से थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा। लेकिन हाँ, बड़े लंबे समय से जिन चीजों के बारे में सोच रहे थे, या जो लोग सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं, या आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन पब्लिक के साथ में है, कोई पब्लिक रिलेशनशिप में है, तो आप लोगों को इससे थोड़े अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके अपोनेंट्स आपके ऊपर हावी हो रहे थे लंबे समय से, तो अब उनको पराजित करने का समय आपका आ गया है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, जिससे हम शिक्षा का निर्णय करते हैं। और पंचम भाव की भी अगर बात करें तो चीजें चुनौतियों भरी हो सकती हैं। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जो भी स्टडी कर रहे हैं आप उसको रिटर्न में जरूर कीजिएगा। अब दूसरी चीज, इसी भाव से हम आपके पेट के रोगों को भी देखते हैं, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से थोड़ा बचने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा योगा को जरूर जोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। कुंडली के सप्तम भाव से इसका निर्णय करते हैं, और सप्तम भाव के स्वामी मंगल नीच के हो गए हैं और पूरे माह आपके दशम भाव में रहेंगे। तो आपके पार्टनर की जॉब के कारण आपको परेशानियां आ सकती हैं, या फिर आपका पार्टनर आपकी जॉब, अपनी जॉब के अंदर इतना बिजी रह सकता है, या अपने काम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रह सकता है, जिसके कारण आपके आपसी रिश्ते गड़बड़ा सकते हैं। तो चीजों को बड़ा बैलेंस करने की जरूरत है अपने पर्सनल लाइफ में। अब बात कर लेते हैं आपके कारोबार की, और साथ ही साथ आपके बिजनेस और आपकी जॉब के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपका बेवजह का अग्रेशन, बेवजह का गुस्सा आपके काम के ऊपर जरूर इस समय प्रभाव डाल सकता है। आपके काम में अपने सहकर्मियों के ऊपर किसी भी प्रकार का गुस्सा, नाराजगी या फिर गलत शब्दों का प्रयोग आपकी जॉब को आप गंवा भी सकते हैं। यहाँ पर मंगल नीच के होकर विराजमान है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने अग्रेशन को आपको कंट्रोल करना होगा। खासतौर से अगर आप स्पोर्ट्स लाइन में हैं तो आपको अपनी हेल्थ का और अपने फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं जो लोग खाने पीने का काम करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार के फौज में, सेना में, या फिर कहीं ना कहीं सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए इस माह में मंगल की उपासना, जी हाँ, हनुमान जी की उपासना बहुत लाभकारी रहने वाली है। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन 13
अप्रैल के बाद परिस्थितियां थोड़ी सी बेटर होंगी। इन सभी से बचने के लिए आपको आप उपाय बताए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां थोड़ी कम हो और जो आप मेहनत करें उसका अच्छा रिजल्ट मिले, तो उसके लिए आप विशिष्ट उपाय कर सकते हैं अपनी कुंडली के, अपनी ग्रह दशा और साथ साथ अपने ग्रहों के अनुसार। तो व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।